अगर एआई डॉक्टर हो, 10 बिलियन लोग हैं और 10 बिलियन लोगों के पास में 10 बिलियन एआई डॉक्टर हो जाएंगे। पुरानी सोसाइटी थी, उसमें आर्टिसंस की बहुत इज्जत थी। जो अच्छे अच्छे आर्टिसंस होते थे, दे वर द बेस्ट अर्नर्स ऑल्सो एंड डूइंग समथिंग, राइट? क्योंकि आर्टिसंस जो बेस्ट प्रोडक्ट बनाते थे, उनकी बहुत इज्जत होती थी। अब वो आर्टिसंस अलग अलग तरह के थे। पंडित जो थे वो स्टोरी क्रिएटर्स थे, स्टोरी टेलर्स थे, टीचर्स थे, right? Then there were you can say porters and all. Then there were doctors, veds, who understand human body, and all of these were respected, well respected. Then came industrialization, and industrialization transformed the makers, right? Now the artisans were become less relevant, and who became more important? The factories became more important. Factories ने उनका हाथ ले लिया है ना, they broke their thumbs and all, जो स्पीच वो ये देता है शशि थरूर, वो वाली बात आप सुन के देख लो, राइट? अब इन दोनों में एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करो। इन ओल्ड सोसाइटी व्हेन आर्टिसंस वर वर्किंग, in that also those who were trading, they were earning more. Traders have better position, and in the second phase also of industrialization, traders were earning more than the, you can say, the industries. अब तीसरी बात लेते हैं, मतलब मीडिएटर्स जो होते हैं वो ज्यादा कमा रहे थे, है ना? अब तीसरी जो पोजीशन आ जाएगी, अब मान लिया डॉक्टर्स मैकेनिकल वर्कर्स ही हैं, एक तरह के आर्टिसन है, एक तरह के वैद्य हैं। अब इनका काम अगर एआई ले लेगा तो एआई डॉक्टर बना दोगे आपको, तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स की पोजीशन सेम हो जाएगी जो कि पुराने टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो आर्टिसंस की हो गई थी या वैद्य की हो गई थी? क्या होगा? क्या आज वैद्य बिल्कुल इरेलेवेंट है आज की सोसाइटी में? ये बताओ पहले तो मुझे। आज आप एलोपैथी की दुनिया में जी रहे हो, क्या वैद्य बिल्कुल इरेलेवेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। देयर आर सम वैद्य जिन्होंने टाइम के साथ अपने आप को इन्वेंट किया, री इन्वेंट किया, अपने आप को मार्केट किया, और दिल्ली में उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। देयर आर सम वैद्स ऑफ दैट नेचर। देयर आर वैद्स जो कि गांव में रह गए। तो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, या किसी भी प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए? बस सिंपल सी बात है। अगर आप सोचते हो कि एआई इज अ प्रॉब्लम, तो यस, एआई इज अ प्रॉब्लम, बट दोज हु हैव रीइन्वेंटेड देमसेल्व्स, राइट, दे वॉक्ड अलोंग विद टाइम, दे कैन, है ना? हाँ, तो आयुष जैसी जो ये शिवम इज सेइंग दैट आयुष एंड नेचुरल हीलिंग थेरेपीज, अब इनमें भी जो अपने आप को इन्वेंट कर रहा है, दैट मीन जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी उसको बेचना चाह रहा है, बेचना आ रहा है जिसको एक, so basically we need to reinvent ourselves, and since you all are preparing, you also need to reinvent yourself, you need to reinvent your thought also. अभी मैं आपको बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग नजरिए से चीजें दिखाने की कोशिश करूँ।